भाई वाह! सवाल हो तो ऐसा हो। इस सवाल ने हम लोगों को उठाकर पेरिस पहुँचा दिया है। तो आप पेरिस के एक कैफ़े में अपने दोस्त के साथ जाते हैं। आपके सामने पेरिस की एक मकामी औरत कॉफ़ी और पेस्ट्री खरीदती है जिसके लिए उसे 5.3 यूरो देने पड़ते हैं। और जब आप अपने और अपने दोस्त के लिए 2 कॉफ़ी और 2 पेस्ट्री लेते हैं तो आपको 14 यूरो देने पड़ते हैं। आगे पूछ रहे हैं कि क्या इस जानकारी की मदद से हम लीनियर इक्वेशंस के निज़ाम के ज़रिए कॉफ़ी और पेस्ट्री की कीमत मालूम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसका हल निकालें। अगर ना, तो उसकी वजह बयान कीजिए। हाँ, तो भई पेरिस की सैर मुफ्त में तो नहीं हो सकती। आ गए हैं तो सवाल को हल भी करना होगा। और हमें 2 चीज़ों की कीमत मालूम करनी है, तो सबसे पहले ज़रा दोनों के लिए हम अपने वेरिएबल्स चुन लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक्स से दिखाते हैं कॉफ़ी की कीमत को और वाई से दिखाते हैं पेस्ट्री की कीमत को। अच्छा, अब पहले तो हमें इस औरत की जानकारी दी हुई है कि उसने 1 कॉफ़ी और 1 पेस्ट्री ली और उसको कुल 5.3 यूरोज़ देने पड़े। तो 1 कॉफ़ी की कीमत एक्स के बराबर हो गई और 1 पेस्ट्री की कीमत वाई के बराबर हो गई और दोनों को जब हम जमा करेंगे तो वो कुल कीमत बराबर हो जाएगी 5.3 यूरोज़ के। अब ये तो एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी कि भई आपने 2 कॉफ़ी ली और 1 कॉफ़ी अगर एक्स यूरोज़ की है तो 2 कॉफ़ी 2 ज़रब एक्स यूरोज़ की होगी और उसके साथ-साथ आपने 2 पेस्ट्रीज़ भी ली हैं। तो 1 पेस्ट्री अगर वाई यूरोज़ की है तो 2 पेस्ट्री 2 ज़रब वाई यूरोज़ की होगी। और भई जब हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास कुल कीमत आ जाएगी जो कि हमने अदा की है और जो कि सवाल के मुताबिक 14 यूरोज़ के बराबर है। तो भई इक्वेशंस का निज़ाम तो आ गया हमारे पास और इस निज़ाम को हल करने के बहुत से तरीके हैं। लेकिन फ़िल वक़्त उन सारे तरीकों से सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि हम इस इक्वेशन को 2 से ज़रब दे दें ताकि भई कोई एक वेरिएबल हम इस इक्वेशन से एलिमिनेट या ख़त्म कर सकें और फिर दूसरे वेरिएबल के लिए इस इक्वेशन को हल कर सकें। चलें फिर काम शुरू करते हैं और भई अगर हम इस हिस्से को 2 से ज़रब दे रहे हैं तो हमें इक्वेशन के इस हिस्से को भी 2 से ज़रब देना होगा ताकि भई हमारी इस इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रह सके। तो ये बराबर हो जाएगा 2x जमा 2y के और दायाँ हिस्सा बराबर हो जाएगा भई 5.3 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 10.60 के। अच्छा, तो अब बात ये है कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। भई इस इक्वेशन के मुताबिक अगर वो मकामी औरत आपकी तरह 2 कॉफ़ी और 2 पेस्ट्री लेती, तो उसको आपकी तरह 14 यूरोज़ के बजाय सिर्फ़ 10.60 यूरोज़ देने पड़ते। तो भई ये बात तो वाज़ेह है कि आपसे कैफ़े वालों ने ज़्यादा पैसे लिए हैं, जबकि उस औरत से कम पैसे लिए हैं। हो सकता है भई कि मकामी लोगों के लिए कोई डिस्काउंट हो इस कैफ़े में। बहरहाल, क्योंकि आपके लिए और इस औरत के लिए कॉफ़ी और पेस्ट्री की कीमतें ही अलग-अलग हैं, तो भई कोई भी एक्स और वाई की इकदार इन इक्वेशंस पे तो पूरा नहीं उतर रही होंगी। लेकिन चलें, ऐसा करते हैं कि मैथ्स की ज़बान में भी इसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम एलिमिनेशन के तरीक़े को इस्तेमाल कर लेंगे इस निज़ाम को हल करने के लिए। तो भाई पहले तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ से -1 से ज़रब दे देते हैं ताकि किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना आसान हो जाए। ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -2y और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -10.60 के। अच्छा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा कर लेंगे और चलें एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि हम बुनियादी तौर पे तो इस इक्वेशन को हल कर रहे हैं और इसको हल करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों में एक जैसी चीज़ जमा कर रहे हैं। भई
इस नीचे वाली इक्वेशन के बाएं हिस्से को हम इस ऊपर वाली इक्वेशन के बाएं हिस्से में जमा कर रहे हैं। और अब इस इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए हमें इक्वेशन के दूसरे हिस्से में भी यही चीज़ जमा करनी चाहिए। और भई चूँकि ये और ये एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम इस लंबी चौड़ी दास्तान के बजाय यहाँ सिर्फ़ -10.60 लिख दें। ख़ैर, तो बाएँ तरफ ये और ये आपस में कट जाएँगे और साथ ही साथ ये और ये भी आपस में कट जाएँगे और इसी तरह यहाँ तो सिर्फ़ 0 रह जाएगा, जबकि दाएँ तरफ रह जाएगा 14 माइनस 10.60 बराबर होते हैं 3.40 के। अब भई मुझे बताएँ कि दुनिया में किस तरह से 0 बराबर हो सकता है 3.40 के? भई ऐसा तो हो ही नहीं सकता और इसलिए कोई भी x और y की इकदार मिलकर 0 को 3.60 के बराबर नहीं कर सकेंगी। और इस तरह मैथमेटिक्स के ज़रिए भी हम उसी नतीजे तक पहुँच गए हैं कि इस निज़ाम का कोई हल नहीं होगा।